भक्तजनों राधे राधे। भक्तजनों, आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को राम जन्म के कारण क्या क्या हैं, क्यों भगवान श्री नारायण हरि ने देह धारण किया, नर देह धारण क्यों किया, उसके बारे में कथा बता रहे हैं। उन्होंने कई कथाएं पहले बताई हैं। अधर्म के कारण हुआ, जब अधर्म ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए जय और विजय की कथा सुनाई है। आप सब लोगों ने पहले वाले वीडियो हमारे सुने होंगे। जालंधर की कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को बताई है। ऐसे ही सज्जनों, आज बहुत ही एक सुंदर प्रसंग में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा है, और वो कथा है देवर्षि नारद जी के द्वारा साक्षात परब्रह्म ईश्वर अपने आराध्य को श्राप दे देना। ये बड़ी आश्चर्य की बात लगती है, लेकिन ये सच है, ये वास्तविक और सच्चाई है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, एक कल्प की कथा मैं आपको बताता हूँ। एक कल्प में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, और उस श्राप के कारण भी भगवान श्री हरिनारायण को मानव शरीर धारण करना पड़ा, नरदेह धारण करनी पड़ी। जब माता पार्वती जी ने सुना कि देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, बड़ा आश्चर्य उन्हें हुआ है, अचरज में पड़ गई हैं, और बहुत ही विनम्र वाणी से बोली हैं, हे भगवान, हे भोलेनाथ, नारद तो विष्णु के भगत हैं, वो तो उन्हीं को भजते रहते हैं, उन्हीं की भक्ति में रहते हैं। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि नारद जी ने ही खुद अपने आराध्य को श्राप दे दिया, जिनके कारण उन्हें वन वन भटकना पड़ा। और कहती हैं भोलेनाथ से, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। और कहती हैं कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, ऐसा क्या अपराध कर दिया था लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु ने, जो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। ये प्रसंग आप मुझसे पूरे विस्तार पूर्वक कहिए, हे भगवान, हे कृपालु, हे भगवान भोलेनाथ, ये विस्तार पूर्वक मैं प्रसंग को जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या कारण रहा था, और नारद मुनि के अंदर भी मोह आ गया। ये तो बड़े अचरज की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान भोलेनाथ हंसते हैं, और हंस के पार्वती जी से कहते हैं, बोले भ्यसि महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जे जस रघुपति करहें तब सो तसते छन होय। भगवान भोलेनाथ हंसते हैं और कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, कोई ज्ञानी और कोई मूढ़ नहीं है। जब रघुनाथ जी जो चाहते हैं, भगवान श्री हरि जो चाहते हैं, वही तत्काल और उसी पल उसी क्षण कर देते हैं, और वही होता है।
इसमें कोई ज्ञानी और कोई मूर्ख की बात नहीं है। तो पार्वती जी कहती हैं कि ये कथा मुझे विस्तार से कहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं ये कथा आपसे विस्तार से कहता हूँ, आप ये कथा सुनिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हेमगिरि गुहा एक अति पावन, वैसमीप सुर सरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। पार्वती, हिमालय पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर और पावन गुफा थी। उस गुफा के पास में सुरसरी, भागीरथी, गंगा बह रही थीं। जब नारद जी वहाँ गए, वो आश्रम उन्हें बहुत ही पावन और पुनीत लगा और देवर्षि नारद का मन हर्षित होने लगा। और देवर्षि नारद उस गुफा में बैठ के भगवान विष्णु का भजन करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान के भजन में लीन होना चाहते हैं, भगवान श्री हरि नारायण के भजन। और उस गुफा को देखकर नारद जी ने क्या किया, निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउरमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। और नारद जी ने सोचा कि ये स्थान बहुत ही अच्छा है, यहीं बैठ के भगवान श्री हरि विष्णु का मैं भजन करता हूँ, यहीं उनकी समाधि में लीन हो जाता हूँ। ऐसा हरि का नाम सुमरण करते ही उनके जो श्राप की गति थी वो टल गई। राजा दक्ष के द्वारा जो श्राप दिया गया था कि आप कहीं भी बहुत समय तक नहीं ठहर सकते, वो जो श्राप था वो बंध गया श्री नारायण के प्रभाव से, और नारद जी ने वहाँ समाधि लगा दी। वो समाधि जब लगा दी, जब इंद्र ने देखा, देवराज इंद्र ने देखा कि नारद तपस्या कर रहे हैं, और उसने सोचा कि मेरी इंद्रपुरी को चाहते हैं, ये इंद्र के सिंहासन को चाहते हैं, ये राजा बनना चाहते हैं। उसने क्या कौतुक किया, हे पार्वती, मुनिगति देखी सुरेश डेराना, कामय बोल कीन सनुमाना, सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हु हरस ही जल चर केतु। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि तुम मेरा कार्य करने के लिए जाओ और अपने जो भी सहायक हैं सबको लेके जाओ और नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। वो मेरा सिंहासन हथियाना चाहते हैं और मैं होने नहीं दूंगा। हे कामदेव, आप जाओ। और पार्वती, वो कामदेव वहाँ आया और कामदेव ने तरह तरह की लीलाएं वहाँ की हैं। बहुत ही सुंदर माया फैलाई है, मंद पवन बहने लगा है, और कामदेव की जो सहायिका थीं, जो परियां थीं, वो नाना प्रकार के नृत्य करती हैं, कामुक नृत्य करती हैं, लेकिन नारद ऋषि की तपस्या को भंग नहीं कर पाई, नारद ऋषि की समाधि को भंग नहीं कर पाई। जब उसने देखा कामदेव ने कि इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, वो घबरा गया और बहुत ही मन में व्याकुल होने लगा। काम कला कछु मोनेहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सिम के चापे सकहे कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जब उसने देखा कि इनके कामदेव का कोई असर नहीं हो रहा है नारद जी के पास, वो मन में बहुत व्याकुल हो गया, डर गया, और डर के वो बहुत घबराने लगा। और भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जिसका रखवाला स्वयं रमापति हो, स्वयं करुणानिधान भगवान विष्णु हो, उस पर किस काम गति का असर होगा? किसी काम की गति का उस पर असर नहीं हो सकता। उसकी सीमा को कौन दबा सकता है? उस पर किस काम गति का असर हो सकता है? जिसका रखवाला खुद करुणानिधान भगवान श्री हरि विष्णु है, नारायण है। कामदेव जब घबरा गया और घबरा के नारद मुनि के चरणों में गिर गया
और कहने लगा कि हे प्रभु, हे मुनि, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी मति मारी गई थी, मेरी मति भ्रमित हो गई थी, इंद्र ने मुझे भ्रमित कर दिया था, मैं इसीलिए आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था। हे प्रभु, मुझे माफ़ करो, हे नारद, हे देवर्षि, मुझे माफ़ करो। ऐसा कहते हुए नारद जी ने कामदेव से कहा, कामदेव, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपका कोई भी दोष नहीं है और मेरे मन में भी किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, आप जाओ। लेकिन भक्तजनों, नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कामदेव को कोई जीत नहीं पाया है और आज मैंने जीत लिया। ये नारद जी के मन में अभिमान हो गया और अभिमान होने के बाद वो सबसे पहले कहाँ गए? भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमित मनु माही, चार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और शंकर जी के पास पहुंच जाते हैं और शंकर जी को सारी कथा बताते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव ने नाना प्रकार के यत्न किए, लेकिन वो मेरी तपस्या को, मेरे ध्यान को भंग नहीं कर पाया। जब भगवान शंकर ने देखा कि नारद जी के मन में अहम आ गया है, अहंकार आ गया है, भगवान ने नारद जी को समझाया कि हे नारद, तुमने मुझे तो ये बात बता दी, लेकिन ये कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु को मत बताना, कभी भी उनके सामने ये चर्चा भी मत करना। बार बार बिन बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही, जेमे जाने हारे ही सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। ये कभी भी प्रसंग, ये कभी भी कथा भगवान विष्णु के सामने मत कहना है नारद। यदि ये प्रसंग भी चल जाए, भगवान स्वयं ही छेड़ दें विष्णु भी ये प्रसंग, तब भी ये इस बात को तुम दबा देना, इस बात को छिपा लेना, उनके सामने मत कहना। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये शिक्षा देता हूँ नारद, आप भगवान विष्णु से कभी मत कहना। इस प्रकार भगवान शिव ने नारद जी को मना किया है और नारद जी वहाँ से आ गए हैं। एक बार ब्रह्मलोक में भी गए हैं, वहाँ भी ब्रह्मा जी से भी उन्होंने चर्चा किया है। और उसके बाद भगवान विष्णु का नंबर आया और तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुत माथा, हर्ष मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि श्रमेता, बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनि मुनि दाया। और ये नारद जी एक बार बीड़ा बजाते बजाते, नारायण नारायण करते करते वैकुंठ लोक को पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देखा नारद आए हैं, उठ करके उनका सम्मान किया है, सत्कार किया है और कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, अब के तो बहुत दिन लगा दिए, कहाँ रह गए थे? इतने दिनों बाद कृपा की है, इतने दिनों बाद दर्शन दिए हैं आपने। और नारद जी को बिठाया है और नारद जी कहने लगे, नारद कहे हो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे उगरब तरु भारी। और नारद जी भगवान शंकर के मना करने के बाद भी भगवान श्री हरि विष्णु से भी वो कथा कहने लगे, हे नारायण, मैंने कामदेव को जीत लिया। और वो भी अभिमान स्वरूप, अभिमान को धारण करके कहते हैं, सज्जनों, जो घट घट का वासी हो, कण कण का वासी हो, क्या उससे कुछ छुप सकता है? लेकिन फिर भी नारद जी बड़े अभिमान के साथ बताते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु ने देखा
कि इनके अंदर अभिमान का एक बहुत बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो गया है और मैं इस वृक्ष को उखाड़ के फेंकूंगा, क्योंकि भक्त के मन में किसी तरह का अभिमान हो, गर्व हो, घमंड हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। मैं इनके अभिमान को जरूर दूर करूंगा। और इस तरह से जब नारद जी बैकुंठ लोक से वापस आते हैं, भगवान विष्णु अपनी माया फैलाते हैं। 400 कोस की सीमा में एक बहुत बड़ा नगर बसाते हैं और उस नगर का एक राजा होता है। राजा का नाम होता है शीलनिधि। उस शीलनिधि राजा की एक कन्या होती है। कन्या का नाम होता है विश्व मोहिनी और उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। और नारद उसी नगर से होकर के गुजरते हैं। नारद जी ने देखा बहुत बड़ा विशाल नगर है, बहुत सुंदर शोभा है, बैकुंठ लोक से भी सुंदर शोभा है इसकी। और वो उस राजा के पास पहुंच जाते हैं। शीलनिधि राजा ने नारद जी को देख करके बड़ा आदर सत्कार किया है और राजा ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया है और नारद जी को हाथ दिखाने लगे हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसका स्वयंवर है, आप देखो इसको कैसा वर मिलेगा, इसकी रेखाएं क्या कहती हैं। आप तो भाग्य को पढ़ने वाले हैं, आप तो परम भक्त हैं भगवान श्री नारायण के, बताओ इसको कैसा वर मिलेगा, इसके भाग्य में क्या है। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी लार लगी रहे निहारी। लक्षण ताशु बिलोक बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जैसे ही देवर्षि नारद ने उस विश्व मोहिनी कन्या को देखा है, वो अपनी सुध भूल गए, सब कुछ भूल गए जो अभी भगवान से कह के आए थे, मैंने कामदेव को जीत लिया। उस कन्या को देख करके मन मुग्ध हो गया है, मन मोहित हो गया है देवर्षि नारद का। और जो लिखा हुआ था वो तो सब कुछ छुपा लिया है और बातें बना के राजा से, शीलनिधि से तरह तरह की बातें बताई हैं उसके बारे में। और जो लिखा हुआ था, निश्चित जो था, उस सबको छुपा लिया है नारद जी ने। और नारद जी कहते हैं, जो यही बरई अमर सोहि होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरहि शील निधि कन्या जाही। और सोचते हैं कि इसको जो बरेगा वो अमर हो जाएगा, समर भूमि में, रणभूमि में उसको कोई भी जीत नहीं सकेगा। सकल चराचर के नर नारी गंधर्व सभी उसकी सेवा करेंगे, जो शीलनिधि कन्या उसको बरेगी। नारद जी का मति भ्रमित हो गया है, उस कन्या को देख करके मुग्ध हो गए हैं। और क्या सोचने लगे हैं नारद जी? सोचते हैं, करो जाए सोई जतन विचारी, जे प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलाए कवन विधि वाला। और मन में तर्क करने लगे कि अब मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे ये बाला, ये कन्या मुझे मिल जाए, ये मुझे वर ले, ये मेरी अर्धांगिनी बन जाए, ये मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले। अब ये तो इतना भी वक्त नहीं है कि मैं तपस्या करूं और भगवान को प्रकट करूं। ये तो बड़ा आश्चर्य में हो गए नारद जी और बोले कि अब मैं क्या कर सकता हूं, जब तब के लिए भी समय नहीं है, कहाँ करूं, क्या करूं। और नारद जी कहते हैं, बौवे देवे नायकीन तेहि काला, प्रगटे हु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोके मुनि नयन जुड़ाने, होहि काजु ही हरिसाने। और नारद जी सोचते हैं कि बैकुंठ जाने के लिए भी समय नहीं है, जो भगवान से कुछ लेके आऊँ, आशीर्वाद लेके आऊँ, कुछ वर मांग के लाऊं, अब मैं क्या करूं।
नारद जी ने क्या किया, वहीं बैठ के भगवान श्री नारायण हरि विष्णु का ध्यान लगा दिया। और भक्तजनों, भगवान श्री नारायण विष्णु करुणा निधान बहुत ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। जैसे ही नारद जी ने ध्यान लगाया है, भगवान खुद प्रकट हो गए हैं और बोले, कहिए नारद जी कैसे पुकारा। और नारद जी ने जब देखा कि नारायण तो आ गए, एकदम से खुश हो गए हैं और बोले कि अब मेरे काम सब बन जाएंगे, अब मेरा काम बहुत ही सरल हो जाएगा। ये तो अब प्रभु ने मेरी सुन ली। और क्या बोले हैं प्रभु से, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुवेगी दासु में तोरा, निज मायावल देखे विशाला, यह हसी बोले दीन दयाला। बोले प्रभु, अब आप तो सब कुछ जानते हो, घटघट के वासी हो प्रभु, मैं आपसे क्या कहूँ, सारी कथा सुना दी। एक कन्या है, इसका स्वयंवर है, मैं इसको पाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करो प्रभु जिससे मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा कर दो भगवान, मेरा कल्याण हो जाए। जे विधि होय नाथ हित मोरा, मेरा हित हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिएगा प्रभु। भक्तजनों, भगवान तो घटघट के जानने वाले हैं और उनकी सब माया थी, ये तो नारद जी का भ्रम था केवल, ये भगवान की ही माया थी। और भगवान श्री हरि विष्णु हंस के बोले हैं, और क्या बोले, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुमार, सोई हम करवन आन कछु, वचनन मृषा हमार। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जिस विधि से आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे, आप परेशान मत हो, हमारा ये वचन झूठा नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहारि सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। और भक्तजनों, इस समय नारद जी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, माया के वशीभूत हो गए हैं, उस कन्या के आसक्त हो गए हैं और वो कुछ भी समझ नहीं पाए कि नारायण ने क्या कहा, उसका अर्थ भी वो नहीं जान पाए। और ये सोच के कि अब तो सुंदर काया मुझे दे दी है भगवान श्री हरि ने, नारायण ने सुंदर रूप मुझे दे दिया है और ये कन्या मुझे बरेगी, वहाँ आ गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूपन जाए वखाना, सो चरित्र लखिका उन पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। भगवान ने नारद जी का हित हो ऐसा सोच के उन्हें कुरूप रूप दे दिया है, बंदर का रूप उन्हें दे दिया है और ये मर्म किसी ने नहीं जाना है। नारद जी जहाँ बैठे हैं सभी राजाओं ने उनको शीश नवाया है नारद जान के, और वो जो है नारद के रूप में ही सखी संग ले कुंवर तब चल जनु राजु मराल, देखत फेरत महीप सब कर सरोज जयुमाल। कन्या विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई हैं, सारे स्वयंवर में घूम रही हैं, सारे राजकुमारों को देख रही हैं और जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली, पुने पुने मोने युक सहे अकुलाही, देखे दशा हरि गण मुस्काही। लेकिन जहाँ नारद जी फूल के बैठे थे कि मैं सबसे सुंदर हूँ, यहाँ पर मुझे ही बरेगी ये कन्या, उस कन्या ने नारद जी की तरफ देखा तक नहीं है सज्जनों। और नारद जी का बार बार नारद जी उकसते हैं, ऊपर उठते हैं कि मेरे गले में जयमाला डाल दे, लेकिन कन्या उनकी तरफ चाहती भी नहीं है। और ये देख करके भगवान शंकर के जो दो गण बैठे थे वो उनको देख करके हंसने लगे। धरनप तनो तह गयहु कृपाला, कुमरि हर्षि में लेउ जयमाला, दुल्हन लगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। और उसी स्वयंवर में भगवान श्री नारायण
राजकुमार का रूप रख कर के बैठे हैं और उस विश्वमोहिनी कन्या ने भगवान श्री हरि विष्णु के रूप गले में जयमाला डाल दी है। उन्होंने भगवान को वरा है और भगवान अपनी दुल्हन विश्वमोहिनी को लेकर के वहाँ से चल दिए हैं और सारा का सारा नृप समाज वो सब उदास हुआ है, सब निराश हो गया है। सज्जनों, नारद जी ने जब देखा कि कन्या को राजकुमार ने वर लिया, कन्या ने राजकुमार को वर लिया है, वो मन ही मन में बहुत दुखी हुए हैं और ऐसे दुखी हुए हैं मान लो उन्होंने एक बहुत बेशकीमती कोई भी चीज़ गंवा दी हो। मन में बहुत विषाद होने लगा है और बहुत नाना प्रकार से वो जो दुखी होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा, वहीं वैकुंठ लोक में ही जाकर को मैं उनको या तो श्राप दे दूंगा या फिर मैं आज खुद मर जाऊंगा। इन्होंने मेरी जगत में हंसाई करा दी है। देहूं श्राप की मारे हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। ऐसे सोचते हुए जा ही रहे कि रास्ते में भगवान श्री हरि विष्णु मिल गए और साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और वही राजकुमारी कन्या विश्वमोहिनी भी साथ में है। और नारद जी देख के एकदम से चकित हो गए, उनका और भी क्रोध बढ़ गया और कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से, बोले मधुर बचन सुर साई, मुन कहाँ चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। नारायण ने पूछा है, नारद जी बड़े व्याकुल दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओह, नारद जी ने जो इतनी बात सुनी, उस कन्या को तो देख लिया कि अपने साथ लेकर के आ गए और मुझसे कह रहे हैं कि बहुत व्याकुल दिख रहे हो। नारद जी का क्रोध और बढ़ गया और क्रोध बढ़ जाने के कारण उस क्रोध ने जो संत रूपी जो बुद्धि थी, ज्ञान रूपी जो बुद्धि थी, उसको हर लिया और इतने वशीभूत हो गए उस क्रोध के, भगवान श्री हरि विष्णु पर भी क्रोध करने लगे और मन में किसी प्रकार का ज्ञान और बोध नहीं रहा। और क्या बोले भगवान विष्णु से, पर संपदा सकहे नहीं देखी, तुम्हारे यसा कपट विशेषी, मरथ सिंधु रुद्र है वो रायों, सुरन प्रेरी विष पान करायों। बोले हे नारायण, आप बहुत कपटी हो, आप छली हो, आप किसी दूसरे को खुश नहीं देख सकते, आप पराई संपदा को देख करके आपको जलन होती है, तुम्हारे अंदर में बहुत कपट है, बहुत ईर्ष्या है, आप छली हो, कपटी हो, ईर्ष्याई हो। भगवान नारायण सुनते रहे, नारद जी बोलते रहे और कहते हैं, जब सागर का मंथन हुआ तब तो आपने सारे देवताओं को अमृत पान कराया और भगवान शिव को आपने विष दे दिया, भगवान को जहर पिला दिया आपने। आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। असुर सुरा विष शंकर हैं, आप रमा मन चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारो। शंकर जी को आपने विष पिला दिया, जहर पिला दिया और लक्ष्मी जी को और मणि को लेकर के आप चले गए वैकुंठ लोक में। आप हमेशा से अपना भला चाहते हैं, केवल किसी दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते, आप अपना स्वार्थी हैं, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। आप कुटिल हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका कुटिल व्यवहार है। नारद जी बहुत सारी बातें भगवान विष्णु से और कहने लगे, हे नारायण, आप बहुत छली हो, आप कपटी हो, आपने हमेशा और लोगों का बुरा चाहा है, भला नहीं चाहा, केवल आप अपना भला चाहते हो, किसी दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते। जब बहुत सारी बातें नारद जी कहने लगे और नारद जी कहते हैं कि लेकिन आज आप बहुत बुरे फंसे हो, आज आपका ऐसे अच्छे आदमी से पाला पड़ा है कि आज आपको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आज आपने जो भी मेरे साथ किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। और कहते हैं नारद जी, भले भवन अब बापन दीना,
पाव होगे फल आपन कीना। वंच मोहि जवन धर देहा, सोई तन धर हूँ श्राप ममएहा। और नारद जी ने श्राप दे दिया है, भगवान श्री हरि नारायण को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया है? बोले जिस रूप को धारण करके आपने मुझे छला है, मेरे साथ में कपट जो किया है नारायण, यही तन धारण करके आप आओगे, धरती लोक पर विचरोगे। यही तन धारण आपको करना है, मानुष तन आपको धारण करना है। ये मेरा ऐसा श्राप है, आपको करना होगा ये, क्योंकि आपने शरीर धारण करके मेरे साथ छल किया है। और क्या बोले हैं? कप्याकृते तुम दी कीने हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी। मम पकार कीन तुम भारी, नारे बिरह तुम हो दुखारी। और बोले आपको नर देह धारण करना है, और आपने मेरी बानर की, बंदर का आपने मुझे आकृति दी है, चेहरा दिया है, और यही बानर आपकी रक्षा करेंगे। इन बानरों के बिना आप कोई युद्ध नहीं जीत पाएंगे। ये बानर आपकी रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे और आपके सहायक बनेंगे। और सुनो, इतना ही नहीं नारायण, जिस स्त्री के कारण मेरे हृदय को इतना कष्ट पहुंचा है, मैं इतना विकल हुआ हूँ, इतना दुखी हुआ हूँ, इसी स्त्री के कारण, इसी नारी के कारण आपको भी बहुत दुख झेलना होगा। आप भी बहुत विरह में रोएंगे और वन वन भटकेंगे। इसी नारी के विरह में आप भी रोओगे, बहुत दुखी होगे। ये ऐसा मेरा श्राप है। इस तरह से भक्तजनों बिना कुछ सोचे और समझे नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है। और भगवान विष्णु ने क्या किया? श्राप शीस धरे हर सिहिया, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता वरण, कृपा ने दिलीन। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का जो श्राप था शीश पर धारण किया है, और बहुत प्रकार से विनती की है नारद जी से कि नारद जी आप व्यर्थ परेशान हो रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, आपको दुखी करने का हमारा कोई आश्रय नहीं था। हम तो भक्त के बस में रहते हैं और भक्त का कल्याण जैसे भी हो वही काम करते हैं। वही हमने अब भी किया है नारद जी। आप माया के वशीभूत हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार सज्जनों भगवान विष्णु ने नारद जी को बहुत प्रकार से समझाया है। और भगवान विष्णु ने क्या किया है? जब हरि माया दूर निवारी, नयत रमान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहे प्रणतारति हरना। भगवान विष्णु ने अपनी माया को समेट लिया, और माया को समेटते ही न वहाँ कोई नगर है, न वहाँ कोई राजा है, न वहाँ कोई नर और नारी है, और ना ही वो राजकुमारी हैं जिनका स्वयंवर हुआ है और जो अभी भगवान के साथ थीं। जब नारद जी ने ये देखा कि ये तो भगवान की माया थी, भगवान की लीला थी, नारद जी बहुत घबरा गए और घबरा करके विचलित हो गए, व्याकुल हो गए और भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान से बहुत विनती करने लगे और कहने लगे, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कै मुनि पाप मिटाए के में मेरे। और कहने लगे, हे कृपालु, हे दीन दयाल, ये आपने क्या कर दिया? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अन्याय हो गया, अनीति कर दी मैंने। हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए, ये श्राप झूठा हो जाए मेरा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, ये सब मेरी ही कृपा से हुआ है।
मेरी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये श्राप भी मेरी ही कृपा से मिला है, आपका इसमें तनिक भी दोष नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। और बोले नारद जी कि हे भगवान, हमने तो आपसे बहुत सारे दुर्वचन कह दिए, बहुत गलत व्यवहार आपके साथ किया है प्रभु, अब हमारा उद्धार कैसे होगा, ये पाप कैसे मिटेंगे। भगवान मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, हे हरि हे नाथ, मेरे इस दुख को दूर कीजिए, मैंने आपसे बहुत प्रकार के दुर्वचन किए हैं, ये पाप मैं कैसे छुड़ा पाऊँगा, ये पाप मेरा कैसे मिटेगा। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से, जपऊँ जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत वैष्णामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति परितीत तजहूँ जनि भोरे। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से, हे नारद, अब आप जाओ, भगवान शंकर का सतनाम का जप करो, तप करो, और भगवान शंकर के प्रभाव से, नाम के प्रभाव से आपका सारा दुख मिट जाएगा, सारा कलेश मिट जाएगा, आपके मन को परम शांति मिलेगी। आप जाओ और भगवान शिव का सतनाम का जाप करो, तप करो। इस प्रकार से शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, इस श्राप के कारण ही श्री हरि नारायण को नर देह धारण करना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया कि आप मानव का शरीर धारण करेंगे, स्त्री के वियोग में वन वन भटकेंगे, और ये वानर बंदर आपकी सहायता करेंगे। इसी कारण के श्राप के कारण ही, नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान श्री हरि नारायण को मानव शरीर धारण करना पड़ा। एक ऐसी कथा है। और हे पार्वती, भगवान की लीला अनंत हैं, कथाएं अनंत हैं, उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। बहुत अनंत अनंत लीला हैं प्रभु की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनाहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलश कोटि लग जाहिन गाए। हे पार्वती, हरि अनंत हैं और उनकी कथाएं अनंत अनाथ अनंत हैं, उनकी कथाओं का कोई पार नहीं पाया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने रामचरित्र आपके बारे में आपको कह सुनाया है, राम का जन्म का जो कारण थे वो मैंने आपको सुनाए हैं। और ये जो प्रभु की लीलाएं हैं, इनको जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर भी गाया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ये अनंत कथाएं हैं पार्वती। एक ये कारण था भगवान श्री नारायण को नर अवतार लेने का। इसके अलावा और भी कई कारण भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को बताते हैं, जिनका जिक्र हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तो आज इस सुंदर कथा का हम यहीं विश्राम देते हैं कथा को सज्जनों और भक्तजनों। आगे और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।